ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नॉर्वे की सरकार के चंगुल से अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए बच्चों के दादा दादी को, नाना नानी को और उनके अन्य रिश्तेदारों को दिल्ली में आकर धरना देना पड़ रहा है। जब से ये विषय देश के सामने आया है, पूरा देश उद्वेलित है और चिंतित है। लेकिन उस दिन हमें आस बंधी थी जब विदेश मंत्री ने टीवी पर आकर बच्चों के माँ बाप को आश्वासन दिया था कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके बच्चे हमें मिल जाएंगे। तो हम लोगों को भी आश्वस्ति हुई थी कि विदेश मंत्री अगर टीवी के माध्यम से पूरे देश को कह रहे हैं तो बहुत जल्दी बच्चे आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी महीना डेढ़ महीना गुजर गया और अभी तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई कि भी बच्चे छोड़े जा रहे हैं। जब भी बात करो, मैंने स्वयं नॉर्वे के एम्बेसडर से बात की, मैंने जो इंडियन एम्बेसडर टू नॉर्वे हैं ओस्लो में मिस्टर त्यागी, उनसे बात की। उन्होंने भी कहा कि हाँ जल्दी से जल्दी छूट जाएंगे। इन्होंने भी बोला, लेकिन फिर कहते हैं हमारे लॉज ऐसे हैं। भाई कौन से लॉज आपके ऐसे हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे लॉ को किडनैपिंग का लॉ कहते हैं कि आप किसी के बच्चे उठाकर ले जाएं, तो ये तो किडनैपिंग का लॉ है। तो नॉर्वे की सरकार तो बहरी है ही, लेकिन भारत सरकार संवेदनहीन क्यों हो रही है? इन्होंने चाहा था कि नॉर्वे एम्बेसी के सामने आकर धरना दें, तो नॉर्वे की एम्बेसी के सामने उनको बैठने दिया होता। लेकिन अब वो चाणक्यपुरी थाने के आगे इधर आकर के बैठे हैं। तो पूरा देश इनके साथ है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक दल अलग अलग नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां और देश का हर देशवासी इनके साथ है। वही सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए और अपने सहयोग और समर्थन का विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हम चाहेंगे कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ये बच्चे छूट जाएं, और अगर नहीं छूटे तो संसद के सत्र के पहले दिन ही हम इस विषय को उठाएंगे। लेकिन पूरा देश इनका साथ देकर बच्चों को छुड़ा कर लाएगा। बच्चों को अधिकार है माँ बाप के प्यार का। कोई दूसरा दंपति, कोई दूसरे माँ बाप बच्चे को उस प्यार से नहीं रख सकते जिस प्यार से उसके अपने माँ बाप रखते हैं। भारत सरकार के द्वारा जिस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए उससे वो आश्वासन की पूर्ति होनी चाहिए थी जो विदेश मंत्री ने टीवी के माध्यम से देश को दिया था। लेकिन अगर आज तक बच्चे नहीं छूटे तो प्रयासों की गंभीरता में कमी है। SM कृष्णा ने भेजा है वहाँ पे बातचीत करने के लिए, मामले को तो सुलझाने के लिए, और लगातार सरकार भी जो है। तो ये देर क्यों हो रही है? आज डेढ़ महीना पहले उन्होंने टीवी पे कहा कि आपके बच्चे हम जल्दी से जल्दी ला देंगे। उसके बाद आज तक हमेशा हमारे लॉज स्ट्रिक्ट हैं, हमारे कोर्ट्स ये कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो पिछला ट्वीट किया था, क्योंकि अब मुझे दुख हुआ कि हमारे MP और उनकी पत्नी नॉर्वे के एम्बेसडर से मिलने आई, तो वो उनसे अपनी टेलीफोन डील्स की बात करने लगे, 2G की बात करने लगे। तो मैंने तो यहाँ तक ट्वीट किया कि हम आपसे बिजनेस की बात तब करेंगे जब पहले आप हमारे बच्चे छोड़ेंगे। आज अगर इन्वॉय भेजा है क्योंकि दादा दादी नाना नानी यहाँ आकर बैठ गए हैं, पहले इन्वॉय क्यों नहीं गया? डेढ़ महीने पहले अगर विदेश मंत्री ने ये बात देश को कही कि हम बच्चे तुरंत ले आएंगे, तो आज तक बच्चे क्यों उलझे हुए हैं? माँ बाप को मिलने दिया केवल 1 घंटे के लिए। तो इसलिए ये जो लॉज की बात है, ये लॉज की बात हम सुनने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ इसको किडनैपिंग का लॉ कहते हैं जो उन्होंने यहाँ किया है। और ये बच्चे केवल भट्टाचार्य या चक्रवर्ती जी के बच्चे नहीं हैं, ये देश के बच्चे हैं, ये भारत के बच्चे हैं और पूरा भारत इनके साथ खड़ा है। तभी मैंने कहा कि अगर संसद के सत्र से पहले ये बच्चे छूट कर आ गए तो बहुत अच्छा, वरना संसद के पहले दिन हम इस विषय को संसद में उठाएंगे। मैम, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को ले जाया जाएगा या कोई ऐसा तरीका है जिससे नॉर्वे आत्मविश्वास? तरीका सबसे आसान है, आप कह दीजिए तब वो करके हम आपसे बिजनेस तब करेंगे जब हमारे बच्चे छूटेंगे। कल आपके बच्चे छूट के आ जाएंगे।